नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। खरीफ का रकबा बढ़ा, रबी में भरपूर उर्वरक मिलेगा, मिट्टी परीक्षण के लिए प्रोत्साहित करें, अतिरिक्त अरहर दाल आयात होगी और कीट मुक्त रखें गन्ना। देश में इस वर्ष खरीफ का रकबा गत वर्ष की तुलना में बढ़ गया है। अब तक 1012 लाख हेक्टेयर में बुवाई हो गई है, जबकि गत वर्ष इस अवधि में बोनी 994.49 लाख हेक्टेयर थी। कृषि मंत्रालय से प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक अब तक धान 368.41 लाख हेक्टेयर में, दलहनी फसलें 110.08 लाख हेक्टेयर में एवं तिलहनी फसलें 181.19 लाख हेक्टेयर में बोई गई हैं। वहीं मोटे अनाज की 180.95 लाख हेक्टेयर, गन्ना 48.84 लाख हेक्टेयर एवं कपास की 114.75 लाख हेक्टेयर में बोनी हुई है। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी है कि इस वर्ष रबी 2015-2016 में उन्हें यूरिया के साथ साथ अन्य उर्वरकों की कमी नहीं पड़ेगी तथा वे निश्चिंत होकर खेती कर सकेंगे। आगामी रबी में प्रदेश को गत वर्ष की तुलना में उर्वरकों का अधिक आवंटन किया गया है, जो कृषकों को भरपूर राहत देगा। भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने रबी 2015-16 के लिए मध्य प्रदेश को 18 लाख टन यूरिया का आवंटन किया है। प्रदेश में सॉइल हेल्थ कार्ड योजना में तेजी से क्रियान्वयन के लिए किसानों को मिट्टी परीक्षण के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। किसानों में जब जानकारी के साथ साथ रुचि पैदा होगी तो वह स्वयं आगे आकर अपने खेत की मिट्टी का परीक्षण कराएंगे। यह विचार संचालक कृषि ने सॉइल हेल्थ कार्ड योजना पर केंद्रित एक दिवसीय कार्यशाला में व्यक्त किए। कार्यशाला का आयोजन कृषि विभाग ने भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान नबीबाग भोपाल में किया था। वर्तमान में राज्य में 50 मिट्टी परीक्षण प्रयोगशालाएं कार्यरत हैं तथा लगभग 265 प्रयोगशालाएं ब्लॉक स्तर पर स्थापित की जा रही हैं। दालों के खुदरा दाम लगातार बढ़ने के बीच सरकार ने घरेलू बाजार में इनकी उपलब्धता बढ़ाने और मूल्य वृद्धि थामने के लिए 5000 टन अतिरिक्त अरहर दाल के आयात का फैसला किया है। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी खनिज एवं धातु व्यापार निगम से कहा है कि उसने 10,000 टन दालों के आयात के लिए जो पहले निविदा जारी की थी उसमें तेजी लाएं। उपभोक्ता मामले के सचिव श्री सी विश्वनाथ ने कहा, उच्च स्तरीय बैठक में 5,000 टन अतिरिक्त अरहर दाल के आयात का फैसला किया है। एमएमटीसी इस संबंध में जल्द ही वैश्विक निविदा जारी करेगी। सार्वजनिक क्षेत्र की इस कंपनी से यह भी कहा गया है कि वह राज्य सरकार और मदर डेयरी के साथ संपर्क में रहें ताकि आयातित दालों का खुदरा वितरण केंद्रों के जरिए शुरू किया जा सके। कुछ क्षेत्रों में पायरिल्ला कीट का प्रकोप शुरू हो सकता है, साथ में परजीवी एप्रीकेनिया भी नजर आ सकता है। परजीवी को अधिक से अधिक बढ़ावें और खेत में नहीं हो तो पास के खेतों से परजीवी युक्त पत्तियां लाकर लगाएं। पायरिल्ला के साथ सफेद मक्खी का प्रकोप भी प्रारंभ हो सकता है। इस समय गन्ने की बढ़वार के कारण कोई कीटनाशी का प्रयोग संभव नहीं है। परीक्षणों में क्राइसोपार्ला परजीवी का प्रयोग कारगर सिद्ध हुआ है। क्राइसोपार्ला के अंडे प्लास्टिक की डब्बियों में लकड़ी के बुरादे एवं परजीवी के खाद्य पदार्थ के साथ प्रयोगशाला से आते हैं। इसको 1 एकड़ खेत में 20 से 25 जगह सफेद मक्खी ग्रसित क्षेत्र में डालें। यह परजीवी अनेकों रबी एवं खरीफ फसलों के अन्य रस चूसक कीटों पर भी प्रभावी रहता है। तो किसान भाइयों, खबरें खेती में फिलहाल इतना ही और चलते चलते एक नजर डालेंगे आज के मंडी भावों पर। साथ ही मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। एफसीआईएल के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, एचएफसीएल की बरौनी इकाई और बीवीएफसीएल की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा।
अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कौन जाने कब क्या होगा, मॉनसून का मिलेगा साथ या दिखाएगा बेरुखी, बादल गरजेंगे या बरसेंगे भी। ना हो परेशान, चूंकि हम बताएंगे बदलते मौसम के पल पल का हाल। देखिए मौसम खबर सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। एक ऐसी फसल जिसको मुश्किल से 2.5 से 3 दशक हुए हैं कि मेहमान बनकर उसने हमारे प्रदेश में प्रवेश किया था, लेकिन बहुत जल्दी ही हमारे आधे से ज़्यादा घर पर कब्ज़ा कर लिया है। ऐसी क्या बात थी सोयाबीन में कि उसने उस समय जो परंपरागत फसलें थीं, मूंगफली, ज्वार, बाजरा और ऐसी ही कई सारी फसलें, उनको हटाकर अपना स्थान बना लिया है। किसी ने कहा है ना कि कुछ ना कुछ तो वजह रही होगी, वरना यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो इस बेवफाई का हमारे किसानों की दूसरी फसलों से बेरुखी का कारण क्या हो सकता है, और क्या वजह होगी कि आज सबसे ज़्यादा चहेती फसल खरीफ के क्षेत्रफल की हम बात करें तो सोयाबीन बन चुकी है। केवल मध्य प्रदेश की ही बात की जाए तो अगर आज हमारे पास 120 लाख हेक्टेयर का खरीफ का रकबा है, तो उसमें से 60 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा क्षेत्रफल में सोयाबीन बोई जा रही है। आइए सोपा के यानी सोयाबीन प्रोसेसिंग एसोसिएशन जो है उसके हमारे पास कार्यकारी निदेशक महोदय हमारे साथ हैं, मिस्टर D.N. पाठक साहब, और इनसे हम बातचीत करके सोयाबीन से जुड़े हुए विभिन्न पहलुओं की हम बात करेंगे। हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि सोयाबीन की उत्पादकता कैसे बढ़ाई जा सकती है, जिससे कि सीधे सीधे किसानों के हित जुड़े हुए हैं, और सोयाबीन का वास्तविक अर्थशास्त्र क्या है, कैसे आज सोयाबीन ने मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था को, और यही नहीं बल्कि दूसरे प्रांत जो सोयाबीन बो रहे हैं उनकी अर्थव्यवस्था को किस तरह से प्रभावित किया है, इन विषयों पर चर्चा हम करने जा रहे हैं। पाठक साहब, जैसे कि हमने कहा जी कि आज अगर अन्य तिलहनी फसलों की बात की जाए या दूसरी फसलों से अगर हम तुलना करें जी तो सोयाबीन जो है आज पहले नंबर की फसल बन चुकी है, जो हमारे किसान सबसे ज़्यादा अपना रहे हैं। खास करके 3-4 जो राज्य हैं, मध्य प्रदेश से जुड़े हुए राज्य हैं, जी वहाँ पर ये सबसे ज़्यादा बोई जाने वाली फसल है। सोयाबीन ही एक ऐसी खरीफ की फसल है जो बाकी खरीफ की फसलों के मुकाबले अधिक उत्पादकता देती है और उससे किसान को अधिक फ़ायदा होता है, ज़्यादा पैसा मिलता है। सन 79 में जब सोयाबीन मध्य प्रदेश में आया था तब इसकी उत्पादकता सिर्फ 400 किलो प्रति हेक्टेयर थी, जो कि अब बढ़कर 1200-1300 किलो प्रति हेक्टेयर तक हो गई है। कुछ किसान तो इसको 20 क्विंटल और 22 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक की उत्पादकता ले रहे हैं। तो सोयाबीन से किसानों ने पाया कि उनको बाकी फसलों के मुकाबले काफ़ी अधिक आर्थिक फ़ायदा होता है, इसलिए सोयाबीन की खेती यहाँ बढ़ती चली जा रही है। मध्य प्रदेश की जो रूरल इकोनॉमी है उसमें सोयाबीन का इतना बड़ा योगदान रहा है पिछले 20-25 सालों में कि मध्य प्रदेश का किसान काफ़ी समृद्ध हो गया है, इसलिए इसकी वजह भी सोयाबीन ही है। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि मध्य प्रदेश के या जो किसान इसको बो रहे हैं, सोयाबीन उत्पादक किसानों की समृद्धि सोयाबीन की वजह से हुई है। तो सोयाबीन की फसल को आप किस रूप में देखते हैं? क्या ये एक आदर्श तिलहनी फसल है, या प्रोटीन के लिए इसको लिया जाता है, या अन्य कारणों से इसको लिया जाता है? क्या महत्व क्या है इसकी खेती का? सोयाबीन एक यूनिक तिलहनी फसल है। तेल तो सोयाबीन में 18 से 20% ही होता है जी। लेकिन सोयाबीन में करीब 35 से 40% प्रोटीन की मात्रा होती है और ये दुनिया की सबसे सस्ता सोर्स है प्रोटीन का जी। सोयाबीन का जो DOC डिऑइल्ड केक जिसको बोलते हैं, खली बोलते हैं, उसमें 45 से 50% तक प्रोटीन होता है और इसका मुख्यतः उपयोग पशु आहार और पोल्ट्री फीड के रूप में किया जाता है। सोयाबीन का डिऑइल्ड केक पूरे दुनिया में एक्सपोर्ट होता है। सोयाबीन से और भी बहुत सारे प्रोटीन रिच चीज़ें बनती हैं, सोया प्रोटीन आइसोलेट्स, सोयाबीन से खाने की जैसे नगेट्स हैं, बड़ी हैं, ये सब चीज़ें बनती हैं और इनसे काफ़ी अच्छा पैसा किसान को मिलता है।
सोयाबीन का उद्योग जो है वो सोयाबीन प्रोसेसिंग में लगा हुआ है, उससे हमको करीब 15,000 करोड़ सालाना की निर्यात से भी आय होती है और इस सबका फ़ायदा किसानों को मिलता है जी। सोयाबीन एक ऐसी फसल है हिंदुस्तान में जहाँ पे जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, न्यूनतम मूल्य जो सरकार का निर्धारित है, उससे काफ़ी अधिक पैसा किसानों को प्रति टन मिलता है। तो इससे किसान को सोयाबीन के प्रति रुचि बढ़ी है और उसको फ़ायदा है, इसलिए सोयाबीन की बढ़त यहाँ पे हो रही है। क्या आप ये मानते हैं कि सोयाबीन को पीला सोना का दर्जा दिया जा सकता है, कृषि का पीला सोना ये है? सोयाबीन को गोल्डन बीन कहना बिल्कुल उपयोगी और उचित है, क्योंकि इसका रंग पीला है इसलिए इसको पीला बोलते हैं। और सोना इसलिए है कि इस फसल से जितना फ़ायदा किसान को हुआ है, पहले किसान ज्वार बोता था जी, मकई बोता था या मूंगफली लेता था, लेकिन मध्य प्रदेश की, महाराष्ट्र की मिट्टी और जो जलवायु है वो इन फसलों के लिए उपयुक्त नहीं है, तो किसान को बहुत कम पैसा मिल पाता था। सोयाबीन के आने से ऐसा हुआ है कि किसान की आमदनी 2 गुनी 3 गुनी बढ़ गई है, इसलिए इसको गोल्डन बीन कहा जाता है, प्रॉस्पेरिटी थ्रू गोल्डन बीन। और हमारा सोपा का लोगो भी यही है, सोपा का लक्ष्य भी यही है, प्रॉस्पेरिटी थ्रू गोल्डन बीन। जी, हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में 60 लाख हेक्टर और दूसरे प्रांतों को मिला के लगभग 104 लाख हेक्टर सोयाबीन बोई जा रही है। इतने बड़े क्षेत्र वाली ये फसल जो है किसानों के लिए धीरे धीरे जहां उत्पादकता 6 से 8 क्विंटल थी, वो बढ़ती हुई 8 से 10 क्विंटल तक हो गई, लेकिन फिर भी स्थिरता अभी भी कम है। और क्या ऐसा लगता है कि इसकी उत्पादकता वृद्धि में के लिए काफ़ी सारी संभावनाएं हैं? सोयाबीन की जो उत्पादकता क्षमता है, जो हमारे यहाँ वैरायटीज़ अवेलेबल हैं सोयाबीन की, वो करीब 2 टन से लेके 3 टन प्रति हेक्टेयर है, यानी 20 क्विंटल से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। लेकिन जो एवरेज औसत उत्पादकता है हिंदुस्तान की, वो अभी भी 1100-1200 किलो है जी, 1.1-1.2 क्विंटल। उसकी वजह ये है कि सोयाबीन की किसी भी फसल की उत्पादकता के लिए जो 3 मुख्य चीज़ें हैं, एक तो किसान को प्रोडक्शन की सही टेक्नोलॉजी पता होनी चाहिए जी, दूसरा उसके पास बीज सही मात्रा में और सही मिलना चाहिए, और तीसरा उसको इनपुट, खाद है, दवाई है, ये सब टाइम पे मिलना चाहिए। और किसान की ट्रेनिंग होनी चाहिए, किसान को सही पता होना चाहिए मुझे कब बुवाई करनी है, बीज का उपचार करना है, बीज का टीकाकरण करना है, कब सिंचाई करनी है, कब सिंचाई नहीं करनी है, अगर कोई कीड़ा लगता है तो उसको कैसे रोकथाम करनी है। ये सब चीज़ें जो हैं इनमें थोड़ी कमी है। एक्सटेंशन हमारे यहाँ जो है वो थोड़ा कमज़ोर है, इसलिए किसान को सही पता नहीं होता है। बीज एक बहुत बड़ी समस्या है। बीज जो है आइडियली 100% बीज बदला जाना चाहिए, लेकिन 50% तो कम से कम बदला ही जाना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ जो बीज बदलने की प्रक्रिया है हर साल, वो सरकारी आंकड़ों के मुताबिक शायद 25-30% है, तो ये बहुत कम है, इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। तो ये 3 चीज़ें अगर हम कर लें तो इसी पे सोपा काम कर रहा है। बीज उपलब्ध करवाना, किसानों को सही टेक्निक देना, किसानों को सही ट्रेनिंग देना, उनको ये बताना कि बीज का उपचार करना ज़रूरी है, पीएसबी का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, सही वक्त पर कीड़ा लग जाए तो कौन सी दवाई छिड़कना, इसमें सोपा का काफ़ी योगदान है। सोपा इसमें पिछले 20 सालों से लगातार काम कर रहा है और हमने देखा कि हमारे मदद से, हमारे काम करने से महाराष्ट्र में भी और मध्य प्रदेश में भी सोयाबीन की उत्पादकता काफ़ी बढ़ी है। कुछ क्षेत्रों में तो काफ़ी बढ़ गई है। मालवा रीजन में जैसे हमने देखा है, हमारे अपने जो फ्रंटलाइन डेमोन्स्ट्रेशन है उसमें करीब 20 क्विंटल तक, बल्कि 30 क्विंटल तक उपज जो है किसानों ने ली है। तो ये हो सकता है, इसको पूरे हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ सोयाबीन पैदा होती है वहाँ वहाँ बढ़ाने की ज़रूरत है और किसानों को एक बृहद रूप से ये ट्रेनिंग देने ज़रूरी है और उनको बीज उपलब्ध कराना ज़रूरी है। डॉक्टर साहब, इतने बड़े क्षेत्रफल में जो फसल बोई जा रही है, तो निश्चित रूप से कई सारे किसान ऐसे हैं जो 1 एकड़ में फसल बोते हैं, आधे एकड़ में फसल बोते हैं, 2 एकड़ में फसल बोते हैं। उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि वो नए बीज को खरीद सकें, नया बीज अपना सकें। ऐसे किसानों को बीज बदलाव के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे? क्योंकि सीड रिप्लेसमेंट रेट अगर बढ़ना है तो उसमें उस छोटे से किसान का भी योगदान होना चाहिए। क्या हो सकता है कि उस तक भी बीज पहुंच पाए नया? देखिए, सीड की उत्पादकता बढ़ाने का एक ही तरीका है कि जो हमारा जो सीड चेन है पूरा, ब्रीडर सीड, फाउंडेशन सीड, सर्टिफाइड सीड, इसमें थोड़ी सुधार किया जाए। पर्याप्त मात्रा में ब्रीडर सीड होना चाहिए, फिर उसकी मल्टीप्लाई करके आधार बीज बनना चाहिए और पर्याप्त मात्रा में सर्टिफाइड सीड की उपलब्धता बढ़ानी पड़ेगी। तो छोटा किसान हो चाहे बड़ा किसान हो, अच्छा बीज तो है वो हर एक की ज़रूरत है। किसान को ये बताने की भी ज़रूरत है कि अगर वो अच्छा बीज बोएगा तो उसका उत्पादन बढ़ेगा। अभी किसान शायद ये समझता है कि मैं अच्छा बीज डालूंगा तो मुझे थोड़ा पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा। वो ये भूल जाता है कि वो अच्छा बीज में थोड़ा पैसा ज़्यादा डाल के उसका उत्पादन कितना बढ़ जाएगा। तो छोटा बड़ा सभी किसानों को अच्छा बीज इस्तेमाल करने की बिल्कुल ज़रूरत है।
किसान को ऐसे कौन से और उपाय बता सकते हैं कि वो कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकें? देखिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए जो मैंने 3 चीज़ें बताई, उसमें कुछ और भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं अभी। जैसे जहाँ बारिश कभी ज़्यादा हो जाती है या कभी अभी बदलाव हुआ मौसम में बारिश कभी कम होती है, तो वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसी तकनीकें भी अभी बनाई हैं कि ब्रॉडबेड फरो है, डीप रिज फरो, यानी उनसे अगर जुताई की जाए तो बारिश अधिक होने का या कम होने का फसल पे ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, उसको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो ये सब तकनीक जो है किसानों के, जो वैज्ञानिकों ने ईजाद की हैं, उनको किसानों तक पहुंचाना ज़रूरी है हमारी जैसी संस्थाओं के लिए। और जैसे आपने बोला कृषि विस्तार, इसमें काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और सरकार का सारा जो अमला है उसको कृषि विस्तार पे अधिक ध्यान देना चाहिए, ताकि जो लेबोरेटरी में साइंटिस्ट वैज्ञानिक ने तैयार किया है जो तकनीक, वो किसान तक पहुंच पाए। वो अभी हो नहीं पा रही है। तो हमारी यही संस्थाओं को इसी पे काम करना चाहिए, क्योंकि हम बीज नया बनाने का काम हमारा काम नहीं है, वो हम नहीं कर सकते, वो इंस्टीट्यूट करता है। लेकिन जब बीज बन गया और हमको मालूम है कि इस बीज से 30 क्विंटल की उत्पादकता आ सकती है, तो फिर वो क्यों नहीं आ रही है, इस पर काम करने के लिए हमारी ये संस्थाएं हैं, बीज कंपनियां हैं और जो दवाई कंपनियां हैं, आपने बताया कि खाद कंपनियां हैं, और सरकार का जो कृषि अमला है, विस्तार अधिकारी हैं, उनको किसानों के साथ काम करना चाहिए। ट्रेनिंग प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा बढ़ावा देने की ज़रूरत है। हम लोग फ्रंट लाइन डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं, अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन, वो हमने पाया कि एक ऐसा ज़रिया है जिससे किसानों को, हम एक किसान को बताएं, एक किसान के खेत में हम उन्नत तकनीक का इस्तेमाल करके सही इनपुट, सही बीज, सही खाद डाल के बताते हैं कि देखिए अगर ऐसे खेती करेंगे तो आपको उत्पादकता बढ़ी हुई मिलेगी। और फिर आसपास के खेतों से, गांव से किसानों को बुला के दिखाते हैं उनको कि देखिए ये खेती ऐसे आप भी करिए तो उत्पादकता बढ़ेगी, और इसका बहुत बड़ा असर हमने देखा होते हुए। डॉक्टर साहब, आपने सीधे सीधे इशारा किया है कि ये समन्वित प्रयासों की ज़रूरत है अगर सोयाबीन का उत्पादन बढ़ाना है, लेकिन आपने एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि सन 2020 तक हम इसकी उत्पादकता 20 क्विंटल तक पहुंचा देंगे। उत्पादकता की जहां तक बात है, प्रति हेक्टेयर उत्पादकता 20 क्विंटल तक पहुंच जाए सोयाबीन की, इसके लिए क्या प्रयास करना होंगे और ये आपका जो प्रोग्राम है ये क्या है? ये एक हमारे सोपा के चेयरमैन हैं, उनका एक सपना है जी, उनका एक विज़न है कि सोयाबीन का किसान जो अभी 1100-1200 किलो पे रुका हुआ है, तो उसकी आमदनी कम होती है। तो अगर वो 2000 किलो उगाएगा 20 क्विंटल एक हेक्टेयर में, तो उसकी आमदनी उसी फसल से थोड़ी सी लागत बढ़ा के दुगनी हो सकती है। तो ये हमारा ये सपना है कि ये उत्पादकता जो है दुगनी होनी चाहिए, और 2020 तक 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और 20 मिलियन टन, 2 करोड़ टन सोयाबीन की टोटल उत्पादन हो देश में। ये है विज़न 2020 जी। इस पे काम करने के लिए हम पहले चर्चा कर चुके हैं क्या क्या काम करने हैं, और ये सब काम अगर हों, हमारा एक ये भी सरकार से अनुरोध है कि सोयाबीन पर जो अभी तक काम होता रहा है और जो बजटरी एलोकेशन है, जो सरकार की तरफ से पैसा मिलता है, वो एक तो कम है, दूसरा स्कैटर्ड है कि कुछ पैसा यहाँ दे दिया, कुछ वहाँ दे दिया, और समन्वय की एकदम कमी है। यानी सॉइल टेस्टिंग, यानी जो मिट्टी परीक्षण वाले हैं वो अपने अलग काम कर रहे हैं, जो इनपुट वाला है वो अलग काम करता है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग वाला है वो अलग काम करता है। आपस में समन्वय की बेहद कमी है, और उस समन्वय के ना होने से किसान तक सही टेक्निक, सही जानकारी, उसको क्या करना चाहिए, वो एक जगह पे पहुंच नहीं पाता है। ये अगर हम कर सकें तो ये 2020, हालांकि ये सपना, विज़न जो है काफ़ी एम्बिशियस है जी। अगर 20 ना हुआ, 20 क्विंटल ना भी हो, तो भी मुझे लगता है कि 1600-1700 किलो बड़े आराम से हो सकता है अगले 5 साल में, और 2025 तक ये 20 क्विंटल भी हो सकता है। बात ये है कि समन्वय के साथ थोड़ा पैसा लगा के हम अपने मुल्क में, देश में अभी इतना तेल का आयात होता है, करीब 1 करोड़ टन तेल हम विदेश से मंगाते हैं, 65,000 करोड़ रुपए हम तेल आयात करने में खर्च करते हैं। अगर हम अपने देश में सोयाबीन का उत्पादन बढ़ाने के लिए थोड़ा और पैसा खर्च करें, जो तेल हम आयात करते हैं उस पर थोड़ी सी ड्यूटी लगा के, उस पैसे से एक ऑयल सीड डेवलपमेंट फंड, तेल की उत्पादकता बढ़ाने का एक फंड बनाएं, और उसको हम बृहद तरीके से पूरे हिंदुस्तान में जो ऑयल सीड की तिलहनी फसलें हैं, जिसमें सोयाबीन, मूंगफली और मस्टर्ड, सरसों शामिल है, इन पे अगर वो पैसा खर्च किया जाए एक पूरा प्रोग्राम बना के, तो कोई वजह नहीं है कि हम अपनी उत्पादन जो अभी करीब 30 मिलियन 3 करोड़ टन है, वो बढ़ के 60 करोड़ टन हो जाए जी, 6 करोड़ टन हो जाए। और इससे हमारी जो इंपोर्ट करने की वो है
ज़रूरत क्षमता काफ़ी कम हो सकती है। 2020 जो कि एक लोकप्रिय क्रिकेट का खेल हो चुका है, उसको खेतों तक भी लाने की तैयारी है। 20 यानी वर्ष 2020 तक सोयाबीन का उत्पादकता बढ़ाकर लगभग दुगनी करने की बात हमारे चिंतक, हमारे विचारक, हमारी जो संस्थाएं सोयाबीन को बढ़ावा देने की बात कर रही हैं, वो उनका प्रयास है कि सोयाबीन की उत्पादकता को काफ़ी बढ़ाया जाए। और जब उत्पादकता बढ़ेगी तो निश्चित रूप से लाभ आप तक पहुंचेंगे, लाभ का लाभ बढ़ेगा, आपका लाभ बढ़ेगा तो प्रदेश की और देश की आर्थिक स्थिति भी निश्चित रूप से सुधरेगी। सोपा पर हमने बात की। सोपा के हमारे जो कार्यकारी निर्देशक महोदय थे डीपी पाठक साहब, उनसे हमने बातचीत की और जाना कि सोयाबीन के क्षेत्र में क्या कुछ कमियां हैं उत्पादन और उत्पादकता को लेकर। और साथ ही हमने देखा कि सोपा जैसी संस्थाएं किस तरीके से किसानों की सहायतार्थ बहुत कुछ गतिविधियां चला रही हैं। ये बदलाव क्या है? बदलाव से हुआ क्या है? भैया ये बड़े काम की चीज है। जब जब बदलाव आया है अपने संग खुशहाली लाया है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है और इस बार ये देश के हर हिस्से की सूरत को बदल के रहेगा। हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा, क्योंकि जब जब बदलाव आया है वो अपने साथ खुशहाली लाया है। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। कैसे पाएं अच्छी पैदावार? खाली पड़े हैं खेत, उस समय हम नमूने, मिट्टी के नमूने लेते हैं। कैसे रखें पशुओं का ख्याल? पशु बीमा बहुत जरूरी चीज है। कौन सी तकनीक रहेगी बेहतर? एक कॉल पर मिलेगी पूरी जानकारी। ये साहिवाल गाय कितना दूध दे देती है? देखिए हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मुद्दा किसान का। भारत में मौसम और मॉनसून मिलकर किसानों की तकदीर लिखते हैं। विषय संवाद का। कैपेसिटी नहीं है उसकी इतनी। मंथन विचारों का। किसी को खाता खोलने से मना नहीं किया जाता। देखिए वाद संवाद सोमवार से बुधवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।